एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं जर्नल पे। तो क्या है जर्नल, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। तो फॉर्मेट आ जाएगा सबसे पहले, तो निखिल कोई और होगा, तो क्या आएगा जर्नल इन द बुक्स ऑफ राम। हेडिंग क्लियर है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ राम। पहला डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट क्रेडिट। चलो आराम आराम से एक एक करके। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो ईयर क्या है, सबसे पहले आ जाएगा 2022। ये कॉमन रहेगा, एक बार ऊपर 2022 लिख दिया, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पहली ट्रांजैक्शन डेट क्या है, अप्रैल 1। अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब जो आपने अभी करा था, अब वो माइंड में करना है, अब वो माइंड में करना है। सर अभी तो रजिस्टर पे ही नहीं हो रहा हमसे, हो गया ना, हो तो क्या, सोचो अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, पहुंच पाओगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अकाउंट्स इन्वॉल्व कैश और कैपिटल, बिल्कुल सही जवाब, कैश और कैपिटल। कैश का नेचर, ये सब माइंड में सोचना है। कैश का नेचर एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड। ध्यान से देखना, जब आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, जब आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, तो पहले डेबिट एस्पेक्ट आएगा, फिर क्रेडिट एस्पेक्ट आएगा। तो आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। व्हाई? क्योंकि पहले डेबिट एस्पेक्ट आएगा, फिर क्रेडिट एस्पेक्ट आएगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश डेबिट, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट। हमने जो करा, मैं एग्जैक्टली सेम चीज कर रहा हूं, जस्ट दैट कि अब मैं उसको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं कि जर्नल में कैसे दिखाएंगे। तो पहले क्या आ गया, डेबिट एस्पेक्ट, क्या लिखूंगा, कैश अकाउंट डेबिटेड, लाइन के एंड में, लाइन के एंड में मतलब पर्टिकुलर्स के कॉलम में, पर्टिकुलर्स के कॉलम में डेट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट के होने चाहिए, बना दिए। डेट छोटा सा होना चाहिए कि बस डेट आ जाए, लेजर फोलियो तो इतना पतला कि सिर्फ एल और एफ आ जाए, चाहे एक के ऊपर एक, इतना पतला। तो जो अच्छा साइज आप देंगे किसको देंगे, पर्टिकुलर्स को। अच्छा साइज किसको देंगे, पर्टिकुलर्स को। कोई डाउट? बी केयरफुल, फॉर्मेट परफेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 से। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, स्पेस देंगे, 2 फिंगर स्पेस, टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये लिखने का तरीका होता है जर्नल एंट्री। जो डेबिट एस्पेक्ट है पहले आ जाएगा, कितना कैपिटल आया, 25,000। तो आपने क्या लिखा, आइडेंटिफाई कर दिया, यहां तक सब पहुंच गए कि कैश और कैपिटल इन्वॉल्व है, कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, यहां तक सब पहुंच गए। अब उसको दिखाने का तरीका, जो डेबिट हो रहा है पहले वो लिख दो, कैश अकाउंट लाइन के एंड में डेबिटेड, DRE लिखेंगे कैप्स में, नीचे टू, टी कैपिटल होगा, 2 फिंगर स्पेस छोड़ के, एकदम उसी के नीचे मत लिख देना, आगे स्पेस छोड़ के थोड़ा सा, टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट नहीं लिखेंगे, बी केयरफुल। कुछ लोग क्या लगते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, वो इंप्लाइड है कि जो ऊपर है वो डेबिट है अगर, तो जो नीचे है वो क्रेडिट ही है। टू करके जो आपने लिखा वो क्रेडिट एस्पेक्ट है, आपको क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। अब कैश कितने से डेबिट हुआ, 1 लाख, तो डेबिट कॉलम में आ जाएगा क्या, 1 लाख। कैपिटल क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। अमाउंट की प्रेजेंटेशन में कोई डाउट, एंट्री की प्रेजेंटेशन में कोई डाउट, ऑनलाइन? सर क्या हो रहा है ये सब, कोई डाउट जल्दी बोलो यार। नो सर। ओके, सर ऐसे पूछोगे तो कैसे पूछेंगे, डाउट कोई तरीका है पूछने का, कोई डाउट? ठीक है, अब आ जाएगी आपकी नरेशन। आप क्या आएगी, नरेशन। नरेशन क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, और ज्यादा हीरो बनना है तो क्या था नाम, राम, राम कमेंस बिजनेस विद कैश। तो नरेशन गलत करना तो बहुत ही मुश्किल होगा,
हाँ, कुछ लोग नरेशन लिखते नहीं है, आलस में मार्क्स कटते हैं उस चीज के। जब पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए तो यहां से डेट और पर्टिकुलर्स में लाइन आ जाएगी, यहां नहीं, क्योंकि ये अभी कंटिन्यू हो रहे हैं अमाउंट्स। लाइन कहां से कहां खींचनी है, समझ आ गया? सिर्फ डेट और पर्टिकुलर्स में एक ट्रांजैक्शन हो गई। सेकंड ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, अकाउंट्स इन्वॉल्व। वान्या, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो सबसे पहले आ जाएगी डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, April 2। जल्दी बोलो बेटा। गुड, अकाउंट्स इन्वॉल्व, गुड्स परचेज फॉर कैश। एक तो हो गया कैश और एक हो गया गुड। एक हो गया कैश, एक हो गया परचेजेस। इस ट्रांजैक्शन में कैश आ रहे हैं या जा रहा है? कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट हो रहा है कैश। दूसरा अकाउंट परचेजेस, नेचर एक्सपेंस। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इंक्रीज इन एक्सपेंस, डेबिटेड। तो पहले मुझे डेबिट एस्पेक्ट दिखाना है, फिर क्रेडिट एस्पेक्ट। डेबिट क्या हो रहा है? परचेजेस। क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, 3 डॉट्स, फिर अप्रोक्सीमेटली 2 फिंगर स्पेस टू कैश अकाउंट। कितने का सामान था? 25,000। 25,000। नरेशन क्या हो जाएगी? गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, 25,000। इजी? कोई डाउट? अभी समझ आया कि रूल्स के साथ ही क्यों करा दिया? क्योंकि वही चीज तो कर रहे हैं। तो पहले सीखा, अब उसको फॉर्मेट में प्रेजेंट करके दिखाया। पर्पस तो यही था कि जर्नल कैसे बनेगा, वही चीज अब हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ कर रहे हैं। तो लेकिन पहले रूल्स अप्लाई करना, फिर उसको जर्नल के फॉर्मेट में दिखाना। नेक्स्ट, April 3rd, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। तो April 3rd, अनिष्का। अकाउंट्स इन्वॉल्व, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, अकाउंट्स इन्वॉल्व। एक तो हो गया परचेजेस, वेरी गुड। एक हो गया परचेजेस, तो परचेज क्या मेरा खर्चा है सर? डेबिट। तो धीरे धीरे ना स्पीड बढ़ जाएगी कि जब जब सामान खरीद रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, परचेजेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, डेबिटेड। अब हम सर ये कैश पे खरीद रहे हैं, क्रेडिट। क्रेडिट, तो कैश का कोई लेना देना नहीं है। क्या आ जाएगा? क्रेडिटर का नाम। नाम क्रिएट होगा, तो पंकज। पंकज हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डेबिटेड या क्रेडिटेड? क्रेडिटेड। परचेजेस डेबिटेड, और कौन है ये? पंकज, क्रेडिटेड। तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू पंकज, अमाउंट इज 18,000। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू पंकज। कितने से डेबिट हुआ परचेजेस? 18,000। लाइबिलिटी पंकज 18,000। कोई भी डाउट? क्लियर? ओके, और ये 18,000। नरेशन क्या हो जाएगी? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम पंकज फॉर ₹18,000। सर आप ही करते रहोगे, हमको भी तो कुछ करने दो। हाँ बेटा, अभी बस एक दो और करने दो मुझे, फिर आप ही कर। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, तो बताओ बेटा। आर्यन, अकाउंट्स इन्वॉल्व, गुड्स सोल्ड। तो कौन सा अकाउंट क्रिएट होता था जब हम सामान बेचते थे? जल्दी। नालायक। सेल्स अकाउंट, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेस अकाउंट, जब हम गुड्स बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट। सेल्स का नेचर क्या होता है? नेचर, गुड। मोस्ट मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सेल्स क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो नेचर उसका रेवेन्यू। सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं। तो नेचर क्या हो गया? रेवेन्यू। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? सामान बेचा तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है?
इंक्रीज हो रहा है। तो जब जब सामान बेचोगे रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो सेल्स क्रेडिट ही होगा। तो ऐसे धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी। सेल्स रेवेन्यू, जब जब सामान बेचोगे रेवेन्यू बढ़ेगा, इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड। सामान कैश में बेचा या क्रेडिट पे? क्रेडिट पे। किसको बेचा? नरेश को। सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व, अकाउंट पार्टी के नाम से क्रिएट होगा नरेश। नरेश नेचर रॉन्ग। नरेश हमारा डेटर है, हम क्रेडिट पे सामान बेच रहे हैं तो डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं। डेटर्स हमारे एसेट होते हैं। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एसेट्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड या क्रेडिटेड? डेबिटेड। तो क्या एंट्री हो जाएगी? डेट इज April 5। अब सामान बेचा, किसको बेचा? नरेश। नरेश डेबिटेड टू सेल्स। कितने का बेचा? नरेश 9000। कोई भी डाउट? नरेशन क्या हो गई? गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट फॉर ₹9000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन April 7th, गुड्स रिटर्न टू पंकज। फिर से बोलो। व्हाट? नहीं, आप अलग एंट्री देख रहे हो। गुड्स सोल्ड टू नरेश इज 9000, वो नेक्स्ट एंट्री है। नरेश 2 बार आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गुड्स रिटर्न टू पंकज। पंकज से कुछ सामान खरीदा था, सामान पसंद नहीं आया तो सामान आपने वापस करा, परचेजेस रिटर्न। कोई डाउट? ट्रांजैक्शन तो समझ आए ना हो क्या रहा है? अकाउंट्स पे तो मैं आता हूं। गुड्स रिटर्न टू पंकज, तो एक तो पंकज इन्वॉल्व है कि सर पंकज को हमने पैसे देने थे, अब इतने कम देंगे, हमने सामान वापस कर दिया, तो एक तो पंकज इन्वॉल्व है। तो जब आपने गुड्स परचेज करे थे तो परचेजेस दिखाया था। अब जो सामान खरीदा था वापस कर रहे हो, एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, परचेजेस रिटर्न्स। एक नया अकाउंट क्रिएट होता है, परचेजेस रिटर्न्स। तो जब हम सामान खरीदते हैं तो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, जब सामान वापस करते हैं तो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे उतने से। यस और नो? तो डिक्रीज इन तो अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या हो गए? पंकज और परचेज रिटर्न। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? पंकज और परचेज रिटर्न। अब मैंने सामान खरीदा पंकज से, कितने का? कुछ भी 18,000 का खरीदा था। अब मैं उसको अगर सामान वापस कर रहा हूं 12,000 का, भाई वाह, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट 12,000 का सामान वापस कर रहा हूं, माय लायबिलिटी टुवर्ड्स पंकज। आप पंकज हो राघव, मैंने आपसे 18,000 का सामान खरीदा तो मैंने आपके 18,000 रुपीज देने थे, मैंने आपका 12,000 का सामान वापस कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स पंकज बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? टुवर्ड्स यू सर कम हो जाएगी। गुड, वेरी गुड। तो लायबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? डेबिट। परचेज रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, मैंने सामान खरीदा था, सामान वापस कर दिया। जब सामान खरीदा था तो परचेजेस एक्सपेंस दिखाया था, सामान वापस कर दिया तो एक्सपेंसेस उतने से रिवर्स हो गए, एक्सपेंसेस कम हो गए। यस और नो? तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन 7th April, 12,000 अमाउंट। ध्यान से देखेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द डे, उसके बाद आप कंप्लीट करेंगे, आगे घर पे जो डाउट होगा पूछेंगे। सामान किसको वापस किया? पंकज। तो पंकज डेबिटेड टू क्या? परचेजेस रिटर्न। कितने का सामान वापस किया? 12,000। तो पैक हो जा पहले पूरी, ध्यान देना सुनने पे प्लीज यार, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। गुड्स रिटर्न टू पंकज ₹12,000। पंकज डेबिट क्यों हुआ परी? लायबिलिटी वाज डिक्रीज, तो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो हमारी लायबिलिटीज कम हो रही हैं। परचेज रिटर्न,
हमारे एक्सपेंसेस उतने से गिर गए। तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड। बाकी सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? आज के लिए इतना ही। आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे।